हेलो स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में देखेंगे, अर्धचालक के बारे में। हम इनऑर्गेनिक का देख रहे हैं सेकंड यूनिट, इसमें लैटिस डिफेक्ट तक के देखा था। आज हम देखेंगे सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता क्या है, इसके टाइप क्या है, इसके कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, ये सब आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो इसे हम लिख दें सेमीकंडक्टर्स के बारे में, मतलब कि अर्धचालक के बारे में। सेमीकंडक्टर्स जिसे हम बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स को जानने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि ये कंडक्टर्स है क्या। कंडक्टर्स जो है ये कहते किसे हैं। तो कंडक्टर्स मतलब कि जहाँ पे करंट जो होती है वो आसानी से फ्लो होती है, उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। या फिर चालक, चालक मतलब कि चाहे आप इलेक्ट्रॉन बोल लो या फिर करंट बोल लो या फिर विद्युत धारा, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे आसानी से करंट फ्लो होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे हम चालक कहते हैं। अब देखिए, ये तो हम बात कर ली चालक या कंडक्टर्स की। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, परिभाषा है इसकी। तो कुछ ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्थाओं में विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत रोधी या फिर इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो बोले कुछ ऐसे पदार्थ जो सामान्य अवस्थाओं में, कुछ ऐसे पदार्थ जो कि सामान्य अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी जिसे बोलते हैं इंसुलेटर्स, बोलते हैं इसे इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स होता क्या है भाई, ये देख ले। तो विद्युत रोधी मतलब कि जहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं। कंडक्टर्स मतलब चालक, मतलब क्या बताएं कि जहाँ पे आसानी से करंट फ्लो होता है, जहाँ पे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है या फिर करंट बोल सकते हैं ना। तो जहाँ पे आसानी से करंट फ्लो होता है उसे हम चालक कहते हैं। जहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है उसे हम विद्युत रोधी या फिर इंसुलेटर कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है इंसुलेटर में, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है, इंसुलेटर है जहाँ पे करंट फ्लो नहीं होती है। तो कुछ ऐसे पदार्थ जो कि सामान्य अवस्थाओं में विद्युत रोधी होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी पदार्थ में सामान्य अवस्थाओं में बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, परंतु जब तापमान बढ़ाते हैं, या फिर बोल सकते हैं परंतु जब तापमान बढ़ने से तथा अशुद्धियों की उपस्थिति में वह पदार्थ चालक बन जाता है। वह पदार्थ, पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर इसे बताते हैं। वह पदार्थ क्या होता है, चालक बन जाता है। देखिए पहले क्या बताया, कुछ पदार्थ क्या होते हैं, सामान्य अवस्थाओं में विद्युत रोधी होते हैं जिसमें बिल्कुल भी करंट नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान जैसे बढ़ाते हैं या फिर किसी अशुद्धियों की उपस्थिति से उस पदार्थ में धारा प्रवाहित होने लगती है, उसमें जो करंट फ्लो होने लगता है, तो वो क्या बन जाता है, वैद्युत चालक बन जाता है। तो वह पदार्थ विद्युत चालक बन जाता है। पहले क्या था, सामान्य अवस्था में बिल्कुल भी करंट नहीं था उसमें, लेकिन जैसे हम उसमें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या फिर किसी अशुद्धियों की उपस्थिति से वह पदार्थ विद्युत चालक बन जाता है। तो ऐसे पदार्थ को सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक कहते हैं। तो उस पदार्थ को यहाँ पे हम लिख दें, उस पदार्थ को
उस पदार्थ के चालक को अर्धचालक कहते हैं। उस पदार्थ के चालक को अर्धचालक कहते हैं या फिर सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इसे हम लिखते डेफिनेशन कहते हैं। अब देखिए इसे, अर्धचालक मतलब कि कोई पदार्थ था जो कि सामान्य अवस्थाओं में विद्युत रोधी था, उसमें बिल्कुल भी धारा नहीं थी, जिसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम उसमें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं या फिर किसी अशुद्धियों की उपस्थिति से वो पदार्थ क्या होता है, उस पदार्थ में करंट फ्लो होने लगता है, तो वह पदार्थ वैद्युत का चालक बन जाता है। तो इस प्रकार की जो चालक होती है उसे हम अर्धचालक या फिर सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। क्लियर है? कुछ भी नहीं है इसमें। पहले क्या था, पदार्थ सामान्य अवस्थाओं में अगर हम किसी पदार्थ को रख दिए हैं तो वो विद्युत रोधी इंसुलेटर है, मतलब कि उसमें धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे ही हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या फिर कोई अशुद्धि रख दे तो उस अशुद्धि की उपस्थिति से वह पदार्थ क्या होती है, विद्युत का चालक बन जाती है, मतलब कि उसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो ऐसे पदार्थ की जो चालकता होती है उसे हम अर्धचालक या फिर सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है आपका अंतर्निहित सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट अगर हम लिखे इसके प्रकार, तो अर्धचालक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले हम लिख दें यहाँ पे, अर्धचालक जो होते हैं ये टू टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अंतर्निहित अर्धचालक, इसे हम लिखेंगे अंतर्निहित अर्धचालक। ये हमने लिख दिया अंतर्निहित अर्धचालक, जिसे बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स भी बोलते हैं। इसे हम लिख दे इंस्ट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। और सेकंड होता है इसमें बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, जिसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स। ये हो गया क्लियर। अर्धचालक मतलब कुछ पदार्थ क्या था, सामान्य अवस्थाओं में विद्युत रोधी था, उसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं या फिर किसी अशुद्धियों की उपस्थिति से उस पदार्थ में करंट फ्लो होने लगता है, मतलब धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार की जो चालक होती है तो वो पदार्थ क्या बन गया, आपका चालक बन गया, मतलब कंडक्टर्स बन गया। कंडक्टर्स मतलब कि जहाँ पे आसानी से करंट फ्लो हो रहा है तो वो पदार्थ कंडक्टर बन जाता है। इस पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक जो है वो दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे अंतर्निहित अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके टाइप में, सबसे फर्स्ट वाला देखेंगे इंस्ट्रिंसिक या फिर अंतर्निहित अर्धचालक होता क्या है देखेंगे। तो इससे पहले तो नोट कर लीजिए। अब हम इसे देखते हैं इंस्ट्रिंसिक या फिर अंतर्निहित अर्धचालक। इसे साफ कर लें। अर्धचालक में फर्स्ट टाइप को देखेंगे, स्टार्टिंग से अब हम देखें इंस्ट्रिंसिक अर्धचालक। फर्स्ट का हमने बताया अंतर्निहित अर्धचालक, अर्धचालक जिसे बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक, बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मतलब क्या बोल रहे हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर्स होती है, इसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। मतलब कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये शुद्ध सेमीकंडक्टर्स होते हैं, शुद्ध अर्धचालक होते हैं, इसमें बिल्कुल भी अशुद्धियाँ नहीं होती है। उसे हम
अंतर्निहित अर्धचालक कह रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल में आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। जैसे कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर से अगर इसको बताएं कि अंतर्निहित अर्धचालक है क्या, तो सबसे पहले बात कर ले हम अंतर्निहित अर्धचालक में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सिलिकॉन का। सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है? 14 ग्रुप में आता है। इसकी वैलेंसी होती है 4, इनकी जो संयोजकता होती है वो होती है 4। तो ये चतुष्फल की संरचना बनाते हैं। सबसे पहली बात हम सिलिकॉन की कर ले, तो सिलिकॉन में क्या होता है, सारे सिलिकॉन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से ये एक प्योर सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। ये क्या है हमें? प्योर सेमीकंडक्टर्स। मतलब कि ये सिलिकॉन आपस में और सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं सिलिकॉन, ये सब सिलिकॉन क्या है, आपस में इस तरीके से अटैच हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर्स होती है, इसमें बिल्कुल भी अशुद्धियां नहीं होती है। अब देखिए, ये तो हमने बना दिया, प्योर सेमीकंडक्टर्स बना दिया, जिसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं है, थोड़ी सी भी अशुद्धि नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो ये तापमान बढ़ने से क्या होती है, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, मतलब कि ये सिलिकॉन क्या है, आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा है। तो जैसे ही हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ये बॉन्ड जो है ये टूटने लगता है। अब बॉन्ड जब टूट गया तो यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री हो गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास जाएगा। अब यहाँ का जगह खाली हो गया तो यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा। इस तरीके से इस पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गतिमान होते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब गतिमान हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, मतलब कि करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, इनके बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बना था, जो सहसंयोजक बॉन्ड बना था, वो टूट जाता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह छोड़ के दूसरे जगह में चले जाता है। ये यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चला गया। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो होती है इस पूरे स्ट्रक्चर में जो है गतिमान होती है। यहाँ पर एक क्या बन गया, होल बन गया। होल मतलब कि एक जगह खाली हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, मतलब यहाँ पर जगह खाली हो गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। इस तरीके से पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन गतिमान होती है और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार की जो चालक होती है उसे हम अंतर्निहित या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इनमें विद्युत धारा तो प्रवाहित हुई, बट किसके थ्रू हुई, टेम्परेचर के बढ़ने पे। इनमें हम कोई बाहर से अशुद्धि नहीं मिलाए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ये क्या था, प्योर सेमीकंडक्टर की स्ट्रक्चर थी, हमने क्या किया, बस टेम्परेचर को बढ़ाया। जैसे ही उसके तापमान को बढ़ा दिए तो तापमान बढ़ाने पर इनके बीच जो बॉन्ड जुड़ा है, ये सब क्या है, सहसंयोजक बॉन्ड है, तो इनके बीच जो बॉन्ड है ये टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या हो गए, फ्री हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस पूरे क्रिस्टल में गतिमान होते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार की जो चालक होती है उसे हम अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। ये क्लियर हो गई, अंतर्निहित अर्धचालक। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड वाले की। अर्धचालक में हमने दो टाइप से बताया था, एक तो बताया इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, मतलब कि बाह्य अर्धचालक। इंट्रिंसिक में इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बट किसी अशुद्धियों के मिलाने से नहीं हो रही है, बस इसमें टेम्परेचर तापमान के बढ़ने से ही होती है। तो ये हो गया, तापमान के बढ़ने से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस प्रकार के जो चालक है ये क्या बन गया, चालक बन गया। कंडक्टर जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है मतलब कि चालक, तो ये बन गया चालक। तो इस प्रकार के जो चालक है उसे हम अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो अंतर्निहित चालक मतलब कि अंतर्निहित चालक जो होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसमें बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं मिलाते हैं, बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं होती है। जैसे एग्जांपल में ले ले ग्रुप 14 की सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिया सिलिकॉन। सिलिकॉन की इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है,
सारे सिलिकॉन आपस में क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए। जैसे ही हम तापमान को बढ़ा रहे हैं तो ये बॉन्ड जो है टूटने लगा, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरीके से पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन गतिमान होने लगा, जिससे कि धारा प्रवाहित होने लगी। तो ये इस प्रकार की जो चालक होती है इसे हम अंतर्निहित अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड देखेंगे हम एक्सट्रिंसिक या फिर बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक जिसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक क्या है? हमने लैटिस जालक के बारे में देखा था, जालक टूटियों के बारे में। तो जालक टूटियां हमने क्या बताई थी, 3 टाइप से बताई थी, स्टैक्योमेट्रिक, नॉन स्टैक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी, मतलब कि रस समीकरण टूटियां, अरस समीकरण टूटियां और अशुद्धता टूटियां। तो ये अशुद्धियां टूटियों के अंतर्गत ही ये आता है आपका बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक मतलब कि किसी पदार्थ में अगर उसमें अशुद्धियां मिला दी जाती है, बाहर से अगर कोई एटम मिला दे जाए, बाहर से कोई अशुद्धियां मिला जाती है, तो उस प्रकार से जो टूटियां उत्पन्न होती है उसे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते थे, अशुद्धता दोष कहते थे। ये उसी टाइप से है, बाह्य अर्धचालक जो है वो अशुद्धता दोष के थ्रू ही है। मतलब कि इसमें बाह्य अर्धचालक मतलब कि बाहर से कोई उसमें अशुद्धि मिला देते हैं, तो इस प्रकार से जो चालक हो जाता है, जो कंडक्टर्स हो जाता है, उसे हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ये जो बाह्य अर्धचालक होता है ये 2 टाइप से होता है। एक तो होता है आपका पी टाइप से सेमीकंडक्टर्स। अगर हम इसकी बात कर ले तो ये 2 टाइप से है। बाह्य अर्धचालक मतलब कि बाहर से कोई अशुद्धि मिलाते हैं, तो अशुद्धि के कारण जो चालक बन जा रहे हैं उसे हम कह रहे हैं बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ये जो है अशुद्धता दोष के जैसे ही है, मतलब अशुद्धता दोष ही है। हम अशुद्धता दोष में क्या बताए थे कि कोई अगर कंपाउंड लिए उसमें किसी क्रिस्टल में अगर बाहर से अशुद्धि मिला देते हैं, तो अशुद्धि मिलाने से जो टूटियां उत्पन्न हो रही है उसे हम अशुद्धता दोष कहते हैं। तो बाह्य अर्धचालक मतलब कि बाहर से कोई इसमें जो अशुद्धि मिलाते हैं, जिसके कारण हम इसे बाह्य अर्धचालक कह रहे हैं। तो बाह्य अर्धचालक 2 टाइप से होता है। एक तो होता है पी टाइप से अर्धचालक होता है, दूसरा होता है एन टाइप से अर्धचालक। फर्स्ट हम देखें पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप से सेमीकंडक्टर्स मतलब कि पी टाइप से अर्धचालक कंडक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है, पी टाइप से एन टाइप से बोल रहे हैं अपन, तो ये है क्या ये देख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये हो गया एन टाइप से पी टाइप से सेमीकंडक्टर्स। अब देखो हम बात कर लेते हैं ये पी टाइप से सेमीकंडक्टर्स आखिर है क्या। तो पी टाइप से सेमीकंडक्टर्स मतलब कि जहाँ पे ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। अब इस ग्रुप 14 के तत्व में अगर हम ग्रुप 13 के तत्व को मिला देते हैं, तो उसके कारण जो अशुद्धियाँ आती है, तो इस अशुद्धियों में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसे हम पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप के अर्धचालक मतलब कि ये क्या है, अशुद्धियों के कारण ही हो रही है। तो पी टाइप का अर्धचालक मतलब ग्रुप 14 के तत्व हैं, उसमें हम बाहर से तत्व मिलाएं, मतलब अशुद्धि दोष ही तो हुई, जो कि क्या है आपकी बाह्य अर्धचालक है। तो अगर हम इसको देखें स्ट्रक्चर के जैसे, तो सबसे बात कर लेते हैं पहले तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स की। तो हम इसे क्लियर कर दें यहाँ पे, पी टाइप से सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप से सेमीकंडक्टर में हम ग्रुप 14 के तत्व मिलाते हैं, मतलब कि ग्रुप 14 के जो तत्व होते हैं, ग्रुप 14 के तत्वों में क्या क्या आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैंडियम और ये होता है आपका लेड।
ये सारे तत्व आते हैं। ग्रुप 14 के एलिमेंट लिखे हमने। ग्रुप 14 में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनियम और लेड, ये होते हैं। अब यदि ग्रुप 14 के तत्वों में ग्रुप 13 के तत्वों को मिला देते हैं, यहाँ पे हम लिख दें ग्रुप 13 ग्रुप के एलिमेंट को अगर हम इसमें मिलाते हैं, इसको सामने लिख देते हैं 13 को, ये हमने लिख दिया 13 ग्रुप में क्या होता है आपका, बोरॉन, एल्युमिनियम, ये होता है आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये होता है आपका थैलियम। ये हो गया आपका ग्रुप 13। तो ग्रुप 14 इसकी संयोजकता क्या होती है, संयोजकता मतलब कि वैलेंसी की बात कर रहे हैं, 4 होगी। ग्रुप 13 इनकी संयोजकता होती है 3। संयोजकता मतलब कि जो उसके जो बाहर के जो सेल होते हैं, जो आउट ऑफ सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, हम बात उसकी कर रहे हैं, उनकी संयोजकता की बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 14 के तत्व में अगर हम ग्रुप 13 के तत्व को मिलाते हैं तो इसके कारण क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जैसे ग्रुप 14 के तत्वों में अगर हम सिलिकॉन ले रहे हैं, ठीक है, हमने लिया सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाए, तो ये होता है आपका एटम्स के बीच में सिलिकॉन, इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। तो यहाँ पे हमने लिख देंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। अब सारे सिलिकॉन क्या है, एक दूसरे से आपस में अरेंज है। अभी हमने बताया सिलिकॉन इस तरीके से क्या होते हैं, ये इस तरीके से अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे भी ये है सिलिकॉन, इससे जुड़ा है, सिलिकॉन की संयोजकता 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4। जस्ट इसके अपोजिट एक एटम क्या है, 4 एटम से इस तरीके से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका सिलिकॉन। यहाँ पे भी कितनी है संयोजकता, सिलिकॉन की संयोजकता होती है 4, तो हमने लिख दिया 4। यहाँ पे भी अगर लिखें इनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। यहाँ पे भी अगर हम सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बन गया आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। देखिए हमने ग्रुप 14 के तत्वों में से आप कोई से भी तत्व ले सकते हैं, हमने ले लिया सिलिकॉन। अब इस सिलिकॉन की संयोजकता कितनी है, 4 होती है। 4 मतलब कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, यहाँ पे 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब ये सारे जो हैं इलेक्ट्रॉन आपस में सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बने रहते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है, इस तरीके से आपस में ये जुड़े हुए हैं, इस तरीके से ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ बॉन्ड बनाया होगा, ये इधर, और भी तो जुड़े होंगे सिलिकॉन, तो इन सब से क्या है इस तरीके से ये इस बॉन्ड के थ्रू इस तरीके से जुड़े हैं। ये हमने बना दिया सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। ये बन गया सिलिकॉन। यहाँ पे देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। अब हमने लिया है ग्रुप 14 के तत्व सिलिकॉन। अब हम इसमें अल्प मात्रा में अगर इसमें अशुद्धि मिला दे, अगर ग्रुप 14 में अगर हम डोपिंग कर दे, डोपिंग एक नया शब्द आ गया, डोपिंग मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ में अगर अल्प मात्रा में उसमें थोड़ी सी अगर अशुद्धि मिला देते हैं तो उस पदार्थ को हम डोपिंग कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ में अल्प मात्रा में अशुद्धि मिलाने को ही डोपिंग कहते हैं। तो अगर हम ग्रुप 14 के तत्व में अगर हम ग्रुप 13 के तत्व को मिला दें, 13 के तत्व मतलब कि यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम को मिला दें, यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम मिला दें तो इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बीच में एल्यूमिनियम को लिख दें तो एल्यूमिनियम में कितनी संयोजकता, 3 है। 3 मतलब कि क्या है, यहाँ पर सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरीके से 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे का जगह क्या हो गया, खाली हो गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे क्योंकि ग्रुप 14 के लिए थे हमने। अब हम इस सिलिकॉन के पास में हम एल्यूमिनियम डाल देते हैं। जैसे एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, अब उस सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में अगर हम अल्प मात्रा में अगर ग्रुप 13 के तत्व को मिला देते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, वही होगी। सिलिकॉन क्या बनाता है आपका, चतुष्फल की संरचना, टेट्राहाइड्रल। तो इनकी संरचना में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगी, क्योंकि अगर अल्प मात्रा में मिला दे तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बस थोड़ी सी इसमें अशुद्धियाँ आ गई है। तो ग्रुप 14 थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब हम ग्रुप
13 को मिला दिए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 1 2 3। अब यहाँ पे इसके पास एक जगह खाली है, तो ये जो एक जगह खाली है मतलब कि क्या हो रहा है, या इसे होल बना लिया, तो इसे हम कहते हैं होल कहते हैं। होल मतलब कि रिक्त स्थान है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। कमी है मतलब कि क्या है इसके पास, ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। जहाँ पे जिसको कमी रहती है वो क्या करता है, पॉजिटिव ही बनाएगा। पॉजिटिव मतलब कि पी टाइप से, तो इसे हम बोलते हैं पी टाइप से सेमीकंडक्टर्स। पॉजिटिव बना दिए यहाँ पे, पॉजिटिव मतलब कि पी टाइप से सेमीकंडक्टर। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट में अगर हम ग्रुप 13 के तत्व को मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ये बना लिया, एक होल बना लिया, जिसे हम कह रहे हैं ये होल मतलब कि पी। यहाँ पे क्या है, कमी है, कमी है मतलब कि प्लस। अब यहाँ पे ये क्या बना दिया, आपका प्लस बना दिया। प्लस मतलब कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। पहले इसकी संयोजकता क्या थी, सिलिकॉन की 4 संयोजकताएं थी, तो इसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी थी और ना ही इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत थी और ना ही इसे इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत थी। मतलब ये क्या था, पूरा एक कंप्लीट था। बट हम इसमें जैसे ही ग्रुप 13 के तत्व को मिला दिए, 13 के तत्व मतलब इनकी संयोजकता कितनी है, 3 होती है। तो अगर हम जैसे ही संयोजकता 13 को मिलाते हैं, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब हम उसमें 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए, मतलब ये वाला स्थान क्या हो गया, आपका रिक्त हो गया, जिसे हम होल या फिर कोटर कहते हैं। अब ये जो कोटर है, जिसे क्या हो गया, ये प्लस पॉइंट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी हो गई, तो इसे हम कह रहे हैं पी टाइप के सेमी कंडक्टर्स, मतलब पी टाइप का अर्धचालक। इसके कारण से ये जो होल हुआ है, इसके कारण से ये जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आना चाहेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, एक के पास जगह खाली है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस जगह पे आना चाहेगा। तो यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहेगा, या फिर यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जगह खाली है, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये होल के कारण से इलेक्ट्रॉन गतिमान होने लगेंगे। मतलब कोई सा भी इलेक्ट्रॉन इस होल पे आएगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पे एक होल हो गया, यहाँ पर होल हो गया, मतलब कि क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे गति करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से 3 भर गए, अब एक की जगह खाली है, एक की जगह खाली है, तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आना चाहेगा। मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहता है, गति करते रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन गतिमान है, मतलब कि क्या हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, मतलब कि इसमें धारा जो है प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से जो चालक होते हैं उसे हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। क्लियर हो गया, एक बार और हम बता देते हैं। पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स मतलब कि अगर ग्रुप 14 के तत्व, 14 के अगर ग्रुप 14 के तत्व जिनकी संयोजकता 4 होती है, अगर हम इस ग्रुप 14 के तत्व में अगर ग्रुप 13 के तत्व को मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। ग्रुप 14 मतलब सिलिकॉन था, अब हम उसमें एल्यूमिनियम मिला दिए या फिर जर्मेनियम, आप कुछ भी मिला सकते हो, थैलियम वगैरह कुछ भी, मतलब कि ग्रुप 13 के तत्व को मिला। तो ग्रुप 14 के तत्व में अगर हम ग्रुप 13 के तत्व को मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इस कमी के कारण से ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पूरे क्रिस्टल में जो है गतिमान होते हैं, जिसके कारण से धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार से ये जो होल बना है इसे हम पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। क्लियर हो गया, 14 में हमने 13 को मिला है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कमी हुई जिसे हम होल कहते हैं या फिर कोटर कहते हैं। ये होल है, इस होल के कारण से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गतिमान हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार से जो चालक हो रही है ये हम अर्धचालक जो है पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। ये क्लियर हो गए, पी टाइप के अर्धचालक। अब हम सेकंड देख लेते हैं। इस बाह्य अर्धचालक में हमने बताया था एन टाइप के अर्धचालक बताए थे। तो अगर हम इसको मिटा दें फिर से, अब देखिए हम देखेंगे एन टाइप के अर्धचालक। एन टाइप के अर्धचालक में क्या करते हैं, ग्रुप 15 के तत्व को
ग्रुप 15